परमेश्वर को याद करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और साथ ही साथ हमारे गुरु माता पिता रत्ना वसुपाल और प्रोफेसर के एन वसुपाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ जैक्सन में हमारे डॉक्टर एस रंजन सर, कंधा से कंधा मिला के चलने वाले, उनको भी चरणों में कोटि कोटि नमन। और बिहार में इस बिजनेस को, बिहार झारखंड के बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाने वाले हमारे ग्रेट गुरु श्री केकर अग्रवाल सर के चरणों में कोटि कोटि नमन, वो जहाँ भी हैं। और आज उनके ही आशीर्वाद से बिहार झारखंड रिएक्शन व्यवसाय में चरम ऊंचाई तक पहुंच रहा है। साथ ही साथ हमारे जितने भी अपलाइन हैं सभी को कोटि कोटि नमन। तो आज हम लोगों के बीच हमारे माननीय और अपनी वाणी से हम लोगों के बीच डिक्शन मार्केटिंग के प्लान के बारे में हम लोगों को अवगत कराएं। सर मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये स्क्रीन शेयर मैं कर सकता हूँ ना? हाँ, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है। ये स्लाइड दिख रहा है आपको? यस सर। जी। तो आज जैसा कि गोविंद जी बताए थे हमें कि हमें मार्केटिंग प्लान के बारे में कुछ बताइए, है ना? तो आज का टॉपिक है मार्केटिंग प्लान। तो आप सभी जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोगों का हम एक बार फिर से यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप लोगों का जो इंटरेस्ट है मार्केटिंग प्लान में, ठीक है, उसको देखते हुए आज हम ये स्लाइड आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान पूर्वक देखिए इन सभी चीज़ों को। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग पीवी तो करते हैं लेकिन हम लोग पीवी पे ही अपने आप को फोकस करते हैं, और उससे जो बोनस हमारा कितना आना चाहिए उसका हम लोग हिसाब नहीं रखते हैं। तो अगर हम हिसाब रखेंगे, मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा हम समझ पाएंगे कि हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोनस कैसे क्लेम कर सकते हैं, वो चीज मेरे समझ में आएगा। इसीलिए मार्केटिंग प्लान बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना। तो आज का जो ये स्लाइड है उसको जरूर आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जैसे मार्केटिंग प्लान का जो ये पहला स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट, सिंपल एंड इजी बिजनेस प्लान। डीएक्सन का जो प्लान है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। जब आप अपना पीवी रिपोर्ट देखेंगे तो उस पीवी रिपोर्ट से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका बोनस कितना आने वाला है। इतना ट्रांसपेरेंट है और इतना सिंपल है ये चीज।
मोस्ट जेनरस प्लान इसको बोला जाता है। 71% अपने एसवी का वो जाता है बोनस के रूप में। तो ये एक मोस्ट जेनरस मार्केटिंग प्लान बोला जाता है इसको, और वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मार्केटिंग प्लान इसको कहा जाता है। मुझे थोड़ा सा आप 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी एक कॉल ले लूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे अनम्यूट कर दीजिए। एक्चुअली अपने तरफ से मैं म्यूट ओपन नहीं कर सकता था। तो ये ट्रांसपेरेंट है, आप लोग समझ गए होंगे कि इसको पीवी रिपोर्ट से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना बोनस आ सकता है। शर्त यही है कि आपको मार्केटिंग प्लान का आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से परसेंटेज बांटा गया है। और जब हम इसको देखते हैं, तो ये स्लाइड चल नहीं रहा है। 1 मिनट, मुझे फिर से इसको रीओपन करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है? हेलो? हेलो? कोई मुझे बता सकता है ये अभी स्लाइड मेरा दिख रहा है आपको? हेलो, एनीवन? ओके, तो आपको ये चीज दिख रहा होगा कि जब आप मेंबरशिप में आते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम कार्ड बनता है। लाइफ टाइम के लिए होता है, जनरेशन टू जनरेशन होता है ये चीजें। और ये इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड होता है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग वन वर्ल्ड वन मार्केट। उसी हिसाब से ये चीज आपको यहाँ पर आता है ये मार्केटिंग प्लान में। ये जो, ये क्या हो जा रहा है, बार बार चला जा रहा है। 1 मिनट। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। जब हम इसका इसमें कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स आप लोगों को दिख रहा है? पोदार सर या गोविंद जी कोई हैं जो होस्ट हैं, वो अनम्यूट करके थोड़ा हमें थोड़ा बताइए क्या कि हाँ आप लोग को स्लाइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोग को स्लाइड दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है हेलो? सर। टर्म्स टू रिमेम्बर दिख रहा है गोविंद जी? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें जब आप देखेंगे ये टर्म्स टू रिमेम्बर देखेंगे, तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स दिया हुआ है। पीवी आप लोग जानते हैं, पॉइंट वैल्यू होता है जो कि हर एक प्रोडक्ट में होता है पॉइंट वैल्यू। वो पॉइंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वालिफिकेशन और स्टेटस के लिए होता है। ठीक है?
यानी कि अब अगर हम एक स्टार एजेंट है तो क्वालिफाइड स्टार एजेंट हम बनेंगे। तो कैसे बनेंगे? 3000 पीवी करेंगे, या फिर हमारा ग्रुप पीवी 3000 हो जाता है हमारे 1000 पीवी के साथ, तो हम स्टार एजेंट, क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनते हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए पीवी की जरूरत होती है, अपना स्टेटस चेंज करना होता है तो वो पीवी के वजह से होता है। और जो सेल्स वैल्यू होता है वो बोनस और इंसेंटिव कैलकुलेशन के लिए होता है। तो जो पीवी आपका रहता है उस पीवी से थोड़ा सा बढ़ करके ही आपका सेल्स वैल्यू होता है। अब इसमें तीसरा है पर्सनल पॉइंट वैल्यू। पर्सनल पॉइंट वैल्यू उसको बोलते हैं जो हम पर्सनल खरीदारी करते हैं और जो हमको पॉइंट मिलता है, वो हमारा पर्सनल पॉइंट वैल्यू होता है। पीजीपीवी क्या होता है? पीजीपीवी का देखिए, पीपीवी मतलब पर्सनल, जो आपने अपना पॉइंट वैल्यू लिया है, पर्सनली आपने जो खरीदारी की है और आपको जो पॉइंट वैल्यू मिला है वो पॉइंट, और साथ में टोटल पीवी जो आपका डाउनलाइन में क्यूएसए को छोड़ के होता है, क्वालिफाइड स्टार एजेंट को छोड़ के होता है, उसको हम लोग पीजीपीवी बोलते हैं। यानी कि आप एक हैं, आपके नीचे अगर कोई स्टार एजेंट हैं, वो स्टार एजेंट क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उनका जितना उनका ग्रुप पीवी है, उनका पर्सनल ग्रुप पीवी, उसको छोड़ करके आपका जो भी ग्रुप पीवी होगा वो पर्सनल ग्रुप पीवी आपका कहलाएगा। यानी कि आपके नीचे जितना भी क्वालिफाइड स्टार एजेंट है उनको आप छोड़ दीजिएगा, तो वही आपका पर्सनल ग्रुप पीवी कहलाएगा। ग्रुप पीवी, एकुमुलेटेड ग्रुप पीवी क्या होता है? जितना आपका टोटल टीम का होता है वो सभी आपका एकुमुलेटेड ग्रुप पीवी कहलाता है। और पीजीपीवी होता है क्वालिफाइड स्टार एजेंट को छोड़ करके जो होता है वो पीजीपीवी कहलाता है। सेम उसी तरह से डीजीपीवी जो होता है वो डायमंड जब आप बनते हैं तो डायमंड ग्रुप पीवी आता है, उसमें क्वालिफाइड डायमंड जितने होते हैं उन लोगों का पॉइंट छोड़ करके आपका पर्सनल पीवी और जितना पीवी बचा रहेगा क्वालिफाइड डायमंड को छोड़ के, वो आपका डीजीपीवी कहलाता है। कीवैसे क्या होता है? कीवैसे उसको बोलते हैं जो 3000 पीजीपीवी जिसका हो जाता है, ठीक है, उसको क्यूएसए बोलते हैं। यानी कि 3000 पीजीपीवी कैसे होगा? यानी कि 1000 हम अपना पर्सनल कर ले या खुद का अपना पर्सनल 3000 टोटल कर ले, तो वो एक साथ पीजीपीवी में कैलकुलेट हो जाता है। और या फिर हम अपने टीम से इससे को छोड़ करके, क्यूएसए को छोड़ के अगर 2000 करते हैं तो वो हमारा इसमें काउंट होता है। तो 3000 पीजीपीवी होना बहुत जरूरी होता है। और क्वालिफाइड डायमंड किसको बोलते हैं? जो 37% बोनस के साथ क्वालिफाई करता है वो हमारा क्यूएसडी कहलाता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर एकुमुलेटेड ग्रुप पीवी की अगर बात करते हैं, तो इसमें हम किस तरह से पीवी के हिसाब से हम लोग ग्रो करते हैं वो दिखाया गया है यहाँ पे। हम जब ज्वाइन करते हैं मेंबर पोजीशन पे रहते हैं, 6% पे रहते हैं। 1000 तक हम 6% पे रहते हैं। जैसे ही हमारा 3000 या उससे ऊपर जाता है हम 9% पे चले जाते हैं। 10,000 या उससे ऊपर जाता है हम 12% पे चले जाते हैं। 20,000 या उससे ऊपर चला जाता है हम 15% पे जाते हैं। इसी तरह से जब हमारा टोटल एकुमुलेशन, यानी कि एकुमुलेशन का मतलब क्या हुआ? यानी कि मान लीजिए नवंबर में हमारा टोटल एकुमुलेशन 3000 का था, और दिसंबर महीना में हमारा वो 5000 दिसंबर महीने में हो गया हमारा और हमारे ग्रुप का मिला के 5000, तो जो नवंबर महीने का रहेगा वो भी कैलकुलेट होकर एकुमुलेट हो जाएगा वो, ठीक है। और 3000 नवंबर का और दिसंबर का 5000, वो 8000 आपको दिखाएगा। तो जब 8000 एकुमुलेशन दिखाएगा तो आप 10,000 से चूंकि नीचे रहेंगे तो 9% पे आप रहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये 8000 है तो आप 9% पे रहेंगे। फिर अगले महीना मान लीजिए 10,000 और का हो जा रहा है आपका, तो जो पिछला 2 महीना का 8000 था और 10,000 इधर का तो 18,000 हो गया, तो आप 12% पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह करके वो 45,000 जैसे आपका टोटल एकुमुलेशन बन जाता है तो आप 21% पे पहुंच जाते हैं, 21% पे पहुंच जाते हैं। इसी को बोला जाता है स्टार बनने का जर्नी। ये 21% तक का होता है और आप 21% पे आप एक स्टार कहलाते हैं, ठीक है। 45,000 आपका टोटल एकुमुलेशन हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है? जैसे ही आप स्टार बनते हैं तो क्वालिफाई स्टार बनने के लिए क्या करना होता है? 3000 पीजीपीवी करना होता है। तो आप जिस महीने 3000 पीजीपीवी करेंगे उस महीने आप 21% से सीधे जंप करके कहाँ जाएंगे? 25% पे आप सीधे जंप करके जाएंगे। और अगर हम बात करें इधर का, ये स्लाइड, हाँ, कि जैसे ही हम स्टार बनते हैं तो अब हमारा काम क्या हो जाता है?
स्टार कन्वर्ट करना। तो स्टार बन जाए, उसके बाद से हम स्टार कन्वर्ट करना चालू कर देंगे। तो 2-2% हमारा, जैसे जैसे स्टार कन्वर्ट होगा वैसे वैसे हमारा 2-2% और बढ़ेगा। तो एक स्टार हमारे नीचे बन गए तो हमारा 25% से कहाँ हम जाएंगे, 27% पे जाएंगे। फिर उसके बाद से दूसरा स्टार आ गए तो हम 29% पे जाएंगे। 3 स्टार बन जाते हैं तो हम स्टार रूबी कहलाते हैं, और हमारा टोटल क्या हो जाता है, 31% हो जाता है। 2-2% हमारा स्टार कन्वर्जन में बनता है। कब तक बनता है, जब तक हम 37% पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक। तीसरा की वैसे में हमारा कितना दिखा रहा है यहाँ पे, 31%। चौथा की वैसे हमारे नीचे कोई आ गया, हम 33% पे पहुंच जाएंगे। पांचवा की वैसे आ गया, 35% पे आएंगे। छठा की वैसे आ गया, हम 37% पे आएंगे। इस तरह से यहाँ पर इसका कैलकुलेशन होता है। और जैसे ही हम 37% पे आ जाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, हम एक क्वालिफाइड स्टार डायमंड कहलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा 5 ऐसे बन जाते हैं या 6 ऐसे बन जाते हैं तो वहां से हमारा डीजीपीवी का कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है। डीजीपीवी वहां से दिखाई देता है। 5 से पहले अगर रहेंगे तो डीजीपीवी हमको दिखाई नहीं देगा। वही चीज है, 35% पे और 37% पे हमको डीजीपीवी दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है, 35% हमको क्लेम करना है मान लीजिए। तो वो हम क्लेम कैसे कर सकते हैं 35%, उसके लिए हमारा 5 ऐसे में से, चूंकि हम 35% तभी जाएंगे जब हमारे नीचे 5 ऐसे बन गए, है ना। अब उस 5 ऐसे में से 4 अगर क्वालिफाई कर जाते हैं ऐसे, और हमारा टोटल डीजीपीवी 20,000 वहां पे होता है, तो हम 35% पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। या फिर अगर 5 ऐसे में से कोई भी ऐसे क्वालिफाई नहीं होता है, तो हम 30,000 अपना डीजीपीवी अगर मेंटेन कर लेते हैं तब भी हम 35% के हकदार हो जाते हैं। 37% का क्या खेल है, 37% कब होता है, जब हमारा 6 क्यूएसए बन जाते हैं, यानी कि 6 स्टार एजेंट हमारे नीचे बन गए, तो हम 37% पे आ गए। अब 37% पे आने के बाद से हम क्वालिफाइड स्टार डायमंड कहलाते हैं। उसके बाद से क्या होता है, मंथली बेसिस पे, महीने महीने के बेसिस पे हमको क्वालिफाई करना होता है। तो महीने महीने के बेसिस पे हमको क्वालिफाई करने के लिए ये चीज सुनिश्चित करना होता है कि 4 हमारा, कम से कम 6 में से 4 हमारा क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाए, और हमारा 25,000 डीजीपीवी हो जाए, तो हम क्वालिफाइड हो जाते हैं, क्वालिफाइड स्टार डायमंड बन जाते हैं 37% पर, है ना। और अगर मान लेते हैं कि अगर कोई भी 6 में से कोई भी स्टार हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, तब उस कंडीशन में 50,000 डीजीपीवी जरूरी हो जाता है, तब हम एक 37% क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो ये 2 शर्तें होती हैं इसमें आपको 37% क्लेम करने के लिए। ये मंथली बेसिस पे होता है। जैसे मान लीजिए कि एक महीना में ऐसा भी होता है कि 4 की वजह से क्वालिफाई कर गए तो हमारा 25,000 देखा जाता है। अब 4 में से अगर 3 क्वालिफाई होते हैं हमारे स्टार एजेंट, तो फिर क्या होता है, हम लोगों को कोशिश ये करनी होती है कि एक और की वजह से हम निकाल लें, ताकि हम 25,000 डीजीपीवी पे ही हम 37% हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि एक क्वालिफाइड स्टार एजेंट के कमी के वजह से हमको 50,000 डीजीपीवी करना जरूरी हो जाता है 37% पर। सर आवाज नहीं आ रहा है। अभी हम हैं क्या कनेक्टेड? हेलो। हाँ सर। हाँ, मेरा स्लाइड सब दिख रहा है। स्क्रीन कट हो गया। ओके। एक्चुअली हमारा यहाँ पे लाइट चला गया। रुक जाइए 1 मिनट। कनेक्शन मेरा हिल गया था। तो इसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग कैसे मंथली बेसिस पे हम अपने आप का क्वालिफिकेशन देखते हैं।
तो 37% पर हम जब जाते हैं तो उस कंडीशन में हमको ये शर्तें फॉलो करनी होती हैं कि 4 क्वालिफाइड स्टार एजेंट हमारा बन जाए 6 में से, और 25,000 डीजीपीवी हो जाए। या फिर अगर कोई क्यूए से हमारा नहीं निकल रहा है या 4 नहीं बन पाया, 3 ही बना, तो हमको सुनिश्चित करना होगा कि हमारा 50,000 डीजीपीवी हो जाए। ठीक है। तो ये डीजीपीवी तब आता है जब हम डायमंड 35% पे होते हैं या फिर 37% पे हम पहुंच जाते हैं, यानी 5 स्टार हमारे नीचे आ जाते हैं या फिर 6 स्टार जब नीचे आ जाते हैं तब होता है। अगर हम यहाँ पर देखें इसका इसकी अगर बात करते हैं हम लोग, एक होता है आपका डेवलपमेंट बोनस। ठीक है, ये अभी 37% तक जो हमने बात किया था, ठीक है, वो 37% हमारा क्या था, वो हमारा स्टार ग्रुप बोनस था, है ना। यानी कि ये एक कैटेगरी होता है, वो एक होता है ग्रुप बोनस जब हम स्टार एजेंट से बिलो रहते हैं, और जैसे ही हम स्टार बन जाते हैं उसके बाद स्टार ग्रुप बोनस होता है। तो स्टार ग्रुप बोनस कहाँ तक चलता है, 37% तक चलता है। उसके बाद से आता है आपका ये वाला डेवलपमेंट बोनस आता है। ठीक है, ये डेवलपमेंट बोनस आप दिख रहा है आपको, ये 15% तक का होता है। फर्स्ट लेवल से 5% आप क्लेम कर सकते हैं, सेकेंड लेवल से 4, थर्ड लेवल से 3, फोर्थ लेवल से 2, और फिफ्थ लेवल से 1% आप क्लेम करते हैं। ठीक है, अगर इसको पूरा जोड़ के देखेंगे तो ये टोटल 15% होता है। 5 4 3 2 1, अगर इसको जोड़ेंगे तो टोटल 15% होता है। तो डेवलपमेंट बोनस आप जो है 15% आप क्लेम कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको ये समझने वाली बात है, ठीक है, कि आपका जो जहां तक है आपका स्टार ग्रुप बोनस, ठीक है, ये स्टार ग्रुप बोनस आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1000 में आपका बोनस लेकर के आ सकता है। ठीक है, 1000 में ही आपका, चाहे कितनी बड़ी टीम हो जाए, लेकिन वो 1000 में ही आप रहेंगे, है ना। आपका जो भी ये होता है डिफरेंस जो लेकर के आता है, वो तभी आता है जब आप डेवलपमेंट बोनस क्लेम करना चालू कर देते हैं और साथ में लीडरशिप बोनस क्लेम करना चालू कर देते हैं। ये दोनों बोनस बहुत बड़े बड़े बोनस होते हैं। इसमें सबसे बड़ा बोनस लीडरशिप बोनस होता है। हम आगे दिखाएंगे आपको स्लाइड में कि लीडरशिप बोनस कैसे आता है और क्या होता है ना। सबसे पहले हम लोग ये डेवलपमेंट बोनस की बात करते हैं। डेवलपमेंट बोनस तब स्टार्ट होता है जब आप इस स्टार बन जाते हैं, और स्टार बनने के बाद से स्टार का कन्वर्जन आप स्टार्ट कर देते हैं, यानी आपके नीचे स्टार बनना चालू हो जाए। ठीक है, यानी कि आप 25% पे पहुंच गए, स्टार बन गए, उसके बाद से 1 स्टार बनाए, 2 स्टार बनाए, 3 स्टार बनाए, और उन लोगों को क्वालिफाई करा रहे हैं। तो जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनते हैं उनसे आपको डेवलपमेंट बोनस मिलता है ना। डेवलपमेंट बोनस कैसे मिलता है आपको, मान लीजिए आप हैं और आपके नीचे फर्स्ट लेवल पे कोई स्टार है और वो क्वालिफाई करता है, तो उसका जितना भी पीवी होगा, उसका पीजीपीवी, उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको 5% जो है उससे आपको डेवलपमेंट बोनस मिलेगा। फर्स्ट लेवल में जितने, उस लाइन में जितने लोग होंगे फर्स्ट लेवल में, उससे मिलेगा। अब इसमें एक चीज समझने वाली बात है, लेवल और एक होता है जनरेशन। ये क्या होता है, जब हम लोग किसी को जब हम स्पॉन्सर करते हैं, किसी को हम अपने नीचे जोड़ते हैं, तो वो हमारा जनरेशन कहलाता है। ठीक है, जनरेशन यानी कि हम लोग देखते हैं जो पीवी रिपोर्ट में वो जनरेशन होता है कि हाँ हमारे जनरेशन में ये है। जैसे मान लीजिए गोविंद जी हैं, गोविंद जी ने हमको स्पॉन्सर किया, तो हम क्या कहलाएंगे, गोविंद जी का फर्स्ट जनरेशन कहलाएंगे। ठीक है, तो जनरेशन कभी भी फिक्स रहेगा, कभी भी फिक्स रहेगा। मान लीजिए कि हमने किसी और को ज्वाइन कराया, मान लीजिए पोदार जी को हमने ज्वाइन कराया, तो गोविंद जी का पोदार जी क्या हो गए, सेकेंड जनरेशन में आ गए। हमारे कौन से जनरेशन में आए, फर्स्ट जनरेशन में पोदार जी आए, लेकिन गोविंद जी के कौन से जनरेशन में आए, सेकेंड जनरेशन में आए। तो ये जो जनरेशन होता है ये फिक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन ये लेवल हमेशा चेंज होता है, ये कंपैरिजन सिस्टम होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर क्या देखेगा, देखेगा कि गोविंद जी के नीचे पहला लेवल कौन है ना, जो क्वालिफाई किया है। ठीक है, जब वो देखेगा तो पहला जनरेशन में तो हम हैं गोविंद जी के, लेकिन हम स्टार एजेंट तो बने हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं किए। क्वालिफाई जब नहीं किए और वो कंप्यूटर देख रहा है क्या कि जो दूसरा जनरेशन है उसने क्वालिफाई किया है, यानी पोदार जी ने क्वालिफाई किया है, तो पोदार जी को कंप्रेस करके वो पहले लेवल पे लेके आ जाएगा। यानी कि लेवल हमेशा कंप्रेशन में ऊपर चला जाता है ना। तो ये एक मार्केटिंग प्लान की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि हमारे नीचे कंप्यूटर चेक करता है कि कौन क्वालिफाई किया है।
कौन कितना नीचे तक जा करके देखता है, और उसको उसी हिसाब से कंप्रेस करके पहले लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे पुश करके ऊपर लेके आ जाता है, ताकि आपका परसेंटेज बढ़ जाए। अगर देखें तो दूसरा जनरेशन था पोदार जी का, और उनसे 4% ही गोविंद जी को मिल रहा था डेवलपमेंट बोनस। लेकिन चूंकि हम क्वालिफाई नहीं किए थे, इसीलिए पहला लेवल बन गया पोदार जी, और 5% उनसे दे रहा है। तो ये मार्केटिंग प्लान की बहुत बड़ी खूबसूरती है, कंप्रेशन जो होता है सिस्टम, ये वाला चीज। तो उसी तरह से ये पहले से लेकर के और 5वें लेवल तक वो चेक करता है, और चेक करके उन जितना क्वालिफाइड स्टार होते हैं उनसे आपको डेवलपमेंट बोनस परसेंटेज के हिसाब से देता है। तो हमेशा है कि आप लोग ये डेवलपमेंट बोनस आप समझ गए होंगे। क्योंकि स्टार बनने के बाद से हम जब स्टार का कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा एक ग्रुप वॉल्यूम जो है बहुत तेजी से इंक्रीज होना चालू करता है। जब ग्रुप वॉल्यूम बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, तो ये 5%, 4%, 3% भी बहुत बड़ा वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, एक मेंबर के मुकाबले में एक स्टार एजेंट का जो वॉल्यूम होता है वो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा ना। इसी वजह से वो 5%, 4% भी बड़ा वॉल्यूम होने लगता है। और बहुत सारे जब हमारे ग्रुप में स्टार होते हैं, जैसे कई कई लोग होते हैं लीडर, जिनके ग्रुप में हजारों स्टार होते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि हजारों में से किसी से 5% मिल रहा है, किसी से 4% मिल रहा है, किसी से 3% मिल रहा है, ऐसे करके तो उससे क्या होता है, उनका बोनस जो है ना, डेवलपमेंट बोनस बहुत बड़ा बोनस बन के उनको मिलता है। इसी वजह से हमारा फोकस हमेशा ये रहना चाहिए कि हम स्टार कन्वर्ट कराएं और उनको क्वालिफाई कराएं, तब हमारा बोनस बहुत तेजी से इंक्रीज होना चालू करता है ना। तो ये हमारा एक तरह से समझिए कि डेवलपमेंट बोनस और लीडरशिप बोनस, ये दोनों बोनस जो है ना, बोनस ऐसा है जो कि हमको समंदर एक तरह से समझिए कि है। ठीक है, जो जो हमारा स्टार ग्रुप बोनस 37% तक जो देख रहे थे आप, वो कुछ भी नहीं है इसके सामने, वो समंदर के सामने एक तालाब की तरह हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे बोनस होते हैं। तो अभी हम लोग आगे लीडरशिप बोनस की भी बात करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा ये एक स्लाइड देख लेते हैं कि इसमें आप लोग कैसे देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर पीपीवी देखेंगे, 3000 पीपीवी ऊपर दिखा रहा है, पीजीपीवी 6990 दिखा रहा है। इनका क्यूएसए लाइन कितना क्वालिफाई कर रहा है, क्यूएसए 5 क्वालिफाई कर रहा है लाइन क्यूएसए का। ठीक है, डीजीपीवी कितना है, 33,343 है, यानी कि ये 37% से ये क्वालिफाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 37% से कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं, 25,000 डीजीपीवी चाहिए, जबकि इनका 33,000 था, हो गया है। और क्यूएसए कितना होना चाहिए था, मिनिमम 4 होना चाहिए था, इनका 5 है। तो इसी वजह से ये 37% से क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इनका जो स्टेटस है वो है गोल्ड डायमंड का। तो गोल्ड डायमंड का है, और इनका जो क्यूएसडी लाइन है, यानी कि इनके नीचे गोल्ड डायमंड एक होते हैं, तो उनके नीचे कितना डायमंड होता है, गोल्ड डायमंड के नीचे 8 डायमंड होता है। ठीक है, तो 8 में से 5 डायमंड इनका क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से इनका बोनस भी बनेगा, जितना डायमंड निकलेगा क्वालिफाई करेगा उतना लीडरशिप बोनस बनेगा। तो लीडरशिप बोनस की बाद में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार ग्रुप और डेवलपमेंट बोनस यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जीरो लेवल पे क्या हो रहा है, पर्सनल एसबी कितना बन रहा है, 3000 पीपीवी था, लेकिन पर्सनल इनका कितना बन रहा है, 4000। ठीक है, देखिए यहाँ पे पर्सनल पीवी किसके लिए था, क्वालिफिकेशन के लिए था, लेकिन आपका जो बोनस बन रहा है वो किससे बन रहा है, एसबी से बन रहा है। ठीक है, तो 4000 इनका 4033 एसपी है, और ग्रुप एसबी इनका कितना है, 39,147, 37% पर है। और पीजीएसबी कितना है, 8,102 है। तो इनका जो ग्रुप बोनस बन रहा है वो बन रहा है 14,192 रुपया। ठीक है, 1492 बन गया इनका। ठीक है, और डेवलपमेंट बोनस नहीं बनेगा, क्योंकि ये पहले जीरो लेवल पे देख रहा है। तो जीरो लेवल पे तो कोई डेवलपमेंट बोनस कहाँ से आता है, फर्स्ट लेवल का 5% होता है ना, तो वहां से आता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो फर्स्ट लेवल पे है, वो फर्स्ट 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 देखिए, बाया साइड में आपके फर्स्ट 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 लेवल लिखा हुआ है। तो इन ये लोग भी 37% पर हैं, एक है 29% पे। ठीक है, फोर्थ वाले, तो जो 29% है, उनसे इनको जो है ग्रुप बोनस कितना आएगा, 1476। इन लोगों के पास से जीरो जीरो आ रहा है। ठीक है, जो अमरदीप धनोवा है और ममता वासुदेव है, जो कि 37% है, 37% है, क्योंकि ये सभी डायमंड है। तो यहाँ पे डिफरेंस बोनस यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, 37 - 37 जीरो हो जाता है। इसी वजह से इनका ग्रुप बोनस इनसे नहीं मिलेगा।
ग्रुप बोनस क्या होता है? जो डिफरेंस आपका परसेंटेज में रहता है ना, उससे मिलता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम 25% पर हैं और हमने एक मेंबर को ज्वाइन कराया जो कि 6% पे है, तो ग्रुप बोनस हमारा उस मेंबर के पीवी से कितना बना? 25 - 6, 19% उससे हमको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, 37%, 37% पे सब है, तो 37 - 37 कितना हो गया? 0 हो गया। इसी वजह से ग्रुप बोनस यहाँ नहीं बनेगा। लेकिन इन लोगों से जो है डेवलपमेंट बोनस 170 रुपया और 338 रुपया बन रहा है। ठीक है, अब ये प्रीति एमएस जो है, ये इनका जो ग्रुप एसबी है 8455, तो इनसे इनका जो ग्रुप बोनस बन रहा है वो 1476 बन रहा है, क्योंकि ये 29% पे है। तो 37 - 29 कितना हो गया? 7 और 1 8, 8%। तो 8% इसका बनेगा तो कितना हो जाएगा? 1476 बन रहा है। और ये डेवलपमेंट बोनस छोटा छोटा, जैसा हमने बताया आपको, कि वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट से लेकर के क्वालिफाइड डायमंड तक जो भी रहेगा, वो जितना पीवी किया रहेगा उसका जो है 5% जो है फर्स्ट लेवल का। तो ये फर्स्ट फर्स्ट देखिए, सबसे बाया साइड में फर्स्ट फर्स्ट लेवल का दिखा रहा है। इसी तरह से बहुत नीचे तक जो है ये छोटा छोटा 170, 338, 194, 399, इस तरह करके बहुत सारा जो है बनते बनते एक बड़ा डेवलपमेंट बोनस लेकर के आता है। तो ये डेवलपमेंट बोनस के लिए हमने ये स्लाइड आपको दिखाया है कि कैसे कैलकुलेट होता है ग्रुप बोनस और डेवलपमेंट बोनस। अब इसके बाद से जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अब डायमंड को हम लोग देखते हैं लीडरशिप बोनस के लिए, कि लीडरशिप बोनस कैसे मिलता है। तो जैसे ही हम डायमंड बनते हैं 37% पे, और उसके बाद से जब हम डायमंड का कन्वर्जन चालू करते हैं, अपने नीचे बहुत सारे डायमंड जब बनाना चालू करते हैं, तब हमारा जो है वो लीडरशिप बोनस स्टार्ट होता है। तो इसमें जैसे ही हमारे नीचे एक डायमंड आया, हम ईएसडी हो गए। 2 डायमंड आया, एसएसडी हो गए। 3 डायमंड हमारे नीचे आया, हम ईएसएसडी हो गए। 4 डायमंड आया, डीडी हो गए। इस तरह से जो है ये पूरा चलता है। और जब हमारे पास 20 डायमंड आ जाते हैं तो हम क्राउन एम्बेसडर कहलाते हैं यहाँ पे। तो ये डायमंड कन्वर्जन हम जितना तेज करेंगे और जितना ज्यादा हमारा डायमंड निकलेगा, तो ऑब्वियसली हमारा लीडरशिप बोनस बहुत बड़ा बोनस बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है, ये लीडरशिप बोनस क्या है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा छुपा हुआ है। आप समझिए, एक मेंबर का वॉल्यूम, एक मेंबर है उसके ग्रुप का वॉल्यूम बहुत छोटा हो जाएगा कंपैरिजन किसके? स्टार के ग्रुप के। ठीक है, लेकिन एक डायमंड का जो ग्रुप होता है वो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, किसके कंपैरिजन में? स्टार के ग्रुप में। स्टार का जो ग्रुप होता है वो डायमंड के ग्रुप से बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो डायमंड जैसे जैसे आपके नीचे बनते जाएंगे तो ग्रुप बड़ा बड़ा आपके नीचे ऐड होता जाएगा ना। तो इस वजह से क्या होता है कि लीडरशिप बोनस में बहुत पैसा हो जाता है, बहुत पैसा। ठीक है, और ये एक समंदर की तरह होता है, इतना ज्यादा, मतलब कि इसी वजह से क्या होता है कि मेंबर्स जो डायमंड बनते हैं, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, उन लोगों का लाखों में आता है, क्योंकि उनका ग्रुप वॉल्यूम जो है लाखों में चला जाता है। तो इस वजह से उनका पैसा भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। तो लीडरशिप बोनस पे फोकस करना चाहिए और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये रिटेल प्रॉफिट ग्रुप बोनस, ये तो हमने आपको बता दिया था। ठीक है, 15% आपका जो है डेवलपमेंट बोनस है, 15% आपका ये है लीडरशिप बोनस है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं लीडरशिप बोनस कैलकुलेट कैसे होता है। जब हम इसको देखेंगे लीडरशिप बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसमें आप लोग देखिए जब हमारे नीचे एक स्टार आते हैं, ठीक है, इसको पढ़ने का भी कोशिश कीजिएगा कि ये जो है आपका फर्स्ट लेवल क्यूएसडी। ठीक है, फर्स्ट लेवल क्यूएसडी का जो डीजीएसबी होता है, उसका 5% जो होता है ना, फर्स्ट लेवल का जितना भी क्यूएसडी होता है उससे हमको 5-5% मिलता है। किसी भी तरह से हम लोगों को वो 5-5% दे करके जाता है। यानी मान लीजिए कि हमारे नीचे 3 डायमंड जो है हमने क्वालिफाई कराया, मतलब 3 डायमंड, तो हम क्या, कौन से स्टेटस पे आ गए? हम लोग आ गए ईएसएसडी पे। ठीक है, तो जब हम ईएसएसडी पे आ गए तो हमारा वो 3 डायमंड है, उन तीनों डायमंड से हमको 5-5% मिलेगा। उनका जो डीजीएसबी होगा, उस डीजीएसबी वॉल्यूम का 5% हमको मिलेगा। और उसके बाद से क्या होता है कि वो डायमंड चूंकि बने हैं तो उनके नीचे भी तो डायमंड बनता जाएगा ना। तो उनके नीचे जो भी डायमंड बनेगा वो हमारा सेकंड लेवल कहलाएगा, और सेकंड लेवल के नीचे का थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। हमने लेवल और जनरेशन का फर्क आपको बता दिया था, और यहाँ पर भी लेवल कन्वर्जन ही यहाँ पर लागू होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट लेवल से फिक्स है 5% हमको मिलेगा, जितना भी हम डायमंड क्वालिफाई कराएंगे अपने नीचे, ठीक है, फर्स्ट लेवल से हमको 5% पक्का है कि मिलेगा। उसके बाद से क्या लिख रहा है यहाँ पर, दूसरा कि सेकेंड लेवल और बिलो क्यूएसडी, ठीक है, और सेकेंड लेवल और उसके नीचे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 100वां, 1200वां, कितना भी हो जाए nth लेवल तक, ठीक है, ये फिक्स रहता है कि जब आप कोई ईएसडी है, एसएसडी बनते हैं तो 3% आपको मिलना चालू हो जाता है उससे, ठीक है। जब आप ईएसएसडी होते हैं तो 4.8% मिलना चालू हो जाता है, सबसे मिलता है। आपके सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, यहाँ पर जो है वो 5 4 3 2 1 लागू नहीं होता है। यहाँ पर सेकेंड लेवल और उसके नीचे सबके साथ यही चीज लागू हो जाता है कि आपको फिक्स हो जाता है कि 4.8% ही मिलेगा अगर आप ईएसएसडी हैं तो, ठीक है। इसमें एक होता है आपका मिनिमम डीजीपीवी नीडेड टू गारंटी अपलाइन। अपलाइन गारंटी के लिए कितना होना चाहिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हम ईएसएसडी है, 3 हमारा ये है, तो 3 है तो हमारा अपलाइन गारंटी कितना है, 3। अगर हम ईएसएसडी पोस्ट पे हैं तो हमारा 75,000 जो है ना अपलाइन गारंटी हो जाता है, 75,000 डीजीपीवी, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा डीजीपीवी, हम चूंकि डायमंड बन तो गए हैं ईएसएसडी, लेकिन हमारा 25,000 ही डीजीपीवी हो रहा है, और हम चार मुश्किल से जो है 4 लोगों को क्वालिफाई कराते हैं स्टार एजेंट को, और 25,000 करके मुश्किल से हम 37% पे जाते हैं। तो जब 37% पे हम जाते हैं तो क्या करता है, कंप्यूटर बोरो करता है, ठीक है। अपलाइन गारंटी 75,000 जाना चाहिए लेकिन 25,000 ही है, तो क्या करता है, नीचे से 75,000 पूरा कर देता है, नीचे से दे देता है, ट्रांसफर कर देता है ऊपर, और उसी को अपलाइन गारंटी बोलते हैं कि 75,000 अपलाइन गारंटी होना चाहिए, तो वो चीज ऊपर वो पहुंचा देता है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है आप लोगों को ये चीज बहुत ध्यान से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पर जो है, जब आप 2 पे रहेंगे, 2 एसडी बनेंगे क्यूएसडी, तो 3%। उसके बाद से देखिए यहाँ पर 4.8, 5.8, ठीक है, इतना याद रखिए, 3%, 4.8, यानी कि कितना हो गया, 0.7 बढ़ रहा है। यहाँ पर 5.8 लिखा है, यहाँ पे 0.7 बढ़ रहा है। जब यहाँ पे 0.7 बढ़ रहा है तो यहाँ पर 0.6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.6 हो गया, यहाँ पे 0.5 बढ़ रहा है, यानी 7.1 देखिए, और यहाँ पर देखिए 7.6 है, 0.5 बढ़ रहा है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 0.5, 0.4, 0.3, ठीक है, 0.2, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप खाली इस चीज को याद रख ले मेरे जैसा, ठीक है, कि 5.8 के बाद से जो है 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, इस तरह करके जो है ये चीज बढ़ता है आपका डायमंड टू डायमंड जो है, मतलब कि जैसे जैसे हम डायमंड क्वालिफाई कराते हैं, तो ये जब 10वां लेवल, 10वां हमारा डायमंड आ जाएगा तो 8.5 पे पहुंचता है। ये 10वां डायमंड आता है तो हम लोग कौन सा स्टेटस पे पहुंचते हैं, क्राउन डायमंड के स्टेटस में पहुंचते हैं, ठीक है। तो क्राउन डायमंड जो होते हैं उनका सेकेंड लेवल और उनके नीचे का जितना होता है उससे 8.5% मिलना चालू हो जाता है, और फर्स्ट लेवल से 5% मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। और जैसे ये 0.5 हो गया, उसके बाद से यहाँ पर